नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली ये न्यूज आई है कि वेदांता ताइवान के फॉक्सकॉन कंपनी के साथ मिलके सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएगा गुजरात में। फॉक्सकॉन कंपनी के बारे में आपने हो सकता है ऑलरेडी सुना होगा। आईफोन के जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो यही है। इंडिया में भी इसका प्लांट है तमिलनाडु में, और इस फैक्ट्री के लिए 60 और 40 के रेशियो में ये दोनों कंपनीज इन्वेस्ट करेगी। 60% रहेगा वेदांता का और 40% रहेगा फॉक्सकॉन का। टोटल 1.54 ट्रिलियन रुपीज यानी 1.54 लाख करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें से 94,500 करोड़ में डिस्प्ले फैब्रिकेशन की फैसिलिटी लगाई जाएगी और 60,000 करोड़ में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी। और वेदांता कंपनी का ये प्लान है कि ये जो सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट है इसको और फिर आगे बढ़ाना है और 10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ तक लेके जाना है। आज ही इन दोनों कंपनी के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुआ है, और जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनने इसके बारे में ट्वीट भी किया है जिसमें इनने खुशी जताई है इस डील को लेके। और फिर कहा है कि वेदांता का ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया को आत्मनिर्भर सिलिकॉन वैली बनने में हेल्प करेगा, और इससे इंपोर्ट जो है वो इंडिया का रिड्यूस होगा, प्लस 1 लाख की डायरेक्ट स्किल्ड जॉब प्रोवाइड करेगा ये इन्वेस्टमेंट। और भी बहुत ऐसी ऐसी बात कही है इनने, और फाइनली ये कहा है कि हमारा जो जर्नी था चिप टेकर से चिप मेकर की ओर वो शुरू हो गया है। हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे टाटा का प्लान है विस्ट्रॉन कंपनी के साथ मिलके आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिया में। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये चीज होती है यानी टाटा विस्ट्रॉन के साथ मिलके आईफोन 14 मैन्युफैक्चरिंग करता है और फॉक्सकॉन भी अपना जो प्रोडक्शन है इंडिया के प्लांट से वो बढ़ाता है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि OEMs जो होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएगा इंडिया, और जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बाकी चीज की उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी इंडिया में। आज देखो ये न्यूज भी आ गई कि फॉक्सकॉन ही वेदांता के साथ मिलके सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो जानेंगे और इस वीडियो में इसके बारे में और इससे रिलेटेड चीजों के बारे में। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज का क्या रीजन है, प्लस फ्यूचर क्या है इसका, ये सब आपको जानने को मिलेगा। प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है वो जानना जरूरी है। सेमीकंडक्टर चिप वो चीज है जिसके बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, हमारा ओवन हो, AC हो, कार हो या फिर ATM तक हो, इनका जो वर्किंग है वो पॉसिबल नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड की तरह होता है जिसमें ट्रांजिस्टर होते हैं, वायर्स होते हैं, ये सब अटैच किए जाते हैं और फिर इसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाया जाता है। जितनी भी डिवाइस इस समय आपके दिमाग में आ रही होंगी उस सब में यूज होता है सेमीकंडक्टर चिप, और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो इतना आसान नहीं होता। अगर कोई इसकी फैक्ट्री लगाना चाहे तो वो भी इतना आसान काम नहीं है। प्लस इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है यानी इन्वेस्टमेंट के बाद ये रिजल्ट देना या फिर अपना प्रॉफिट शो करना शुरू करे, उसका जो टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना या इसका काम शुरू करना एक बहुत ही लंबा काम है। पिछले कई सालों से वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। इसका सिंपल कारण है कोविड-19। हुआ क्या था कि कोविड के टाइम में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो कंपनियों को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा, और जिसकी वजह से उनने जो ऑर्डर दे रखा था सेमीकंडक्टर्स का उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उसी टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी उनका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की वजह से हो, चाहे फिर काम ना होने की वजह से मोबाइल का यूज या लैपटॉप का यूज ये बढ़ गया, और इसको फिर बैलेंस किया गया। लेकिन फिर हुआ क्या कि कोविड-19 का जैसे ही टाइम चला और लाइफ जो है वो नॉर्मल अपनी पटरियों पे आने लगी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दोबारा प्रोडक्शन चालू हुई, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई, और इस डिमांड को मैच कर पाने के लायक जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया नहीं जा सका। इसकी वजह से बहुत ज्यादा शॉर्टेज क्रिएट हुई पूरे वर्ल्ड में। इस समय टोटल 60 बिलियन US डॉलर की शॉर्टेज है ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप की, और टोटल ग्लोबल मार्केट कितनी की है सेमीकंडक्टर चिप, ये थी 460 बिलियन US डॉलर की 2021 में। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप का जो प्रोडक्शन है उसमें अकेले 64% का जो प्रोडक्शन है वो होता है ताइवान की फाउंड्रीज से। ताइवान की सिर्फ एक कंपनी TSMC अकेले 54% का वर्ल्ड का जो कंजप्शन है सेमीकंडक्टर चिप का उसका प्रोडक्शन करती है। और हम लोग ये जानते हैं कि हाल के टाइम में जो ताइवान का इशू है ये काफी गरमाया हुआ है, USA और चाइना में एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण बना हुआ है। ऐसे में कल को अगर चाइना इन्वेजन कर देता है ताइवान पे, तो जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई है सेमीकंडक्टर चिप की उस पे असर पड़ सकता है। इसलिए ताइवान पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना इस समय बहुत खराब डिसीजन होगा।
और यही कारण है कि हम लोग हाल में देख रहे हैं कि यूएस भी अपनी जो सेल्फ कैपेसिटी है यानी अपनी कंट्री में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाने में लगा हुआ है। रिसेंटली जो बिडेन जब साउथ कोरिया के दौरे पे थे तो ये सैमसंग की एक चिप फैक्ट्री में भी गए थे इसी चीज को एनालाइज करने के लिए और आइडिया लेने के लिए। और रिसेंटली यूएसए ने चिप और साइंस एक्ट भी पास किया है। ये दिखाता है कि यूएसए कितना सीरियस है इस इशू को लेके। और इंडिया भी बहुत टाइम से जो सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाने में अपनी लगा हुआ है और काफी कंपनीज है जो इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन के लिए। रिसेंटली दुबई बेस्ड नेक्स्ट ऑर्बिट और इजरायली टेक फर्म टावर सेमीकंडक्टर ने एक डील साइन किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए मैसूर के पास। और सिंगापुर बेस्ड आईजीएसएस कंपनी ने भी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ डील साइन किया है इसी चीज के लिए। इसके बाद ये जो वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर के लिए। और वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल उनका कहना है कि ये सेमीकंडक्टर तो सिर्फ एक चीज है लेकिन इसके बाद क्या करेंगे ये लोग जो इससे रिलेटेड चीज होती हैं जो लगती हैं सेमीकंडक्टर को बनाने में उसके लिए भी प्लांट लगाए जाएंगे अलग अलग स्टेट में। और इसके लिए काफी स्टेट से ऑलरेडी बात भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद बहुत जल्दी ये इस और भी बढ़ेंगे। ये दोनों कंपनी ये जो फैक्ट्री लगाएंगी ये लगाएंगी गुजरात में। काफी स्टेट इनसे पहले ही से बात कर रही थी ये फैक्ट्री आप हमारे यहाँ लगाइए लेकिन फाइनली इन लोगों ने गुजरात को सेलेक्ट किया इसके लिए। और इसके बदले में इनने काफी कंसेशन भी मांगी थी जैसे 1000 एकड़ का लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर 99 ईयर के लिए लीज पे चाहिए ये कहा था। बस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सब्सिडाइज प्राइस पे और एक फिक्स्ड प्राइस पे मिलना चाहिए 20 साल के लिए ऐसा इनने डिमांड किया था। फाइनली गुजरात स्टेट से इनका जो ये सेटलमेंट है ये हो पाया। चीज तय है कि अब ये गुजरात में अपना प्लांट लगाएंगे। जो वेदांता ग्रुप है ये इससे पहले भी डिस्प्ले फैब्रिकेशन के बिजनेस में और इससे रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व रहा है जापान साउथ कोरिया और ताइवान जैसी कंट्री में। तो ये काफी कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो ये वाला इन्वेस्टमेंट है इससे भी हमको काफी प्रॉफिट मिलेगा और ये भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ हम लोग को बात करनी चाहिए पीएलआई स्कीम की जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ये गवर्नमेंट का एक टूल है आत्मनिर्भर भारत को बनाने में और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया में उसको बूस्ट करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट करती क्या है कि जो इंक्रीमेंटल सेल होता है कंपनीज का लास्ट ईयर का जो सेल है उससे कितना ज्यादा इस साल सेल किया उसको इंक्रीमेंटल सेल कहते हैं। उस इंक्रीमेंटल सेल पे ये इंसेंटिव देती है कंपनी को। 4 से लेके 6% तक का इंसेंटिव होता है जो कंपनियों को दिया जाता है। इसमें इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू 76,000 अप्रूव किया गया है उन कंपनी को दिए जाने के लिए जो इंक्रीमेंटल सेल करेंगी। 5 कंपनियों ने इसके लिए अप्लाई किया था कि हम बनाएंगे और सेल करेंगे सेमीकंडक्टर चिप। इसमें से एक कंपनी वेदांता भी थी। ये स्कीम ये कहना ठीक होगा कि काफी बेनिफिशियल साबित हो रही है इंडिया के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। 2021 में इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट था वो था 27.2 बिलियन यूएस डॉलर का और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 19% के CAGR से ग्रो करेगा हर साल और 2026 तक इंडिया 64 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट होगा सेमीकंडक्टर चिप का। और अनिल अग्रवाल जो वेदांता के फाउंडर और चेयरमैन है उनका कहना है इस फैक्ट्री से हम लोग जो कंट्री की डिमांड है उसको भी पूरा करेंगे प्लस हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे इतना यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। हर महीने लगभग 40,000 वेफर्स यानी जो नीचे प्लेट लगती है सेमीकंडक्टर चिप में वो प्लस 60,000 पैनर्स बनाए जाएंगे। और सिंपल सवाल यहाँ ये उठता है कि इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। तो देखो ये बहुत कठिन नहीं है इसका जवाब देना। इससे फायदा ही फायदा होगा। सबसे पहले तो इकोनॉमी को फायदा होगा। इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा जिसकी वजह से जॉब बढ़ेगा। 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा ये इन्वेस्टमेंट ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है। प्लस फ्यूचर में हम लोग को ताइवान पे नहीं डिपेंडेंट रहना पड़ेगा की वजह से हम लोग का जो फ्यूचर है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उसको भी थोड़ा बहुत सिक्योर किया जा सकेगा। इसके अलावा MSME सेक्टर्स और बाकी छोटे मोटे और बड़े बिजनेस को ये फायदा पहुंचाएगा बहुत से तरीकों से। 2024 तक अभी कहा जा रहा है कि यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा लेकिन वो तो आगे ही पता चलेगा फ्यूचर में कि कब तक यहाँ से शुरू होता है प्रोडक्शन। ओवरऑल ये कहना सही है कि ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही था। खत्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।